रहे अभी मास मार्केटिंग। अब मास मार्केटिंग क्या होता है? वेयर फॉर योर प्रोडक्ट देर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स अवेलेबल फॉर योर प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं मास मार्केटिंग। ये मार्केट ऐसा प्रोडक्ट होता है, तुम्हारा प्रोडक्ट इस तरीके का होता है जिसको खरीदने वाले बहुत लोग हैं। ओके, बहुत ज्यादा लोग आपके प्रोडक्ट को यूज करते हैं। जैसे हो गया डेली यूज के प्रोडक्ट, जैसे सोप हो गया, ओके, और टूथ ब्रश हो गया, या क्लोथ्स हो गए। मार्केट बहुत बड़ा है, शूज हो गया। तो ये सारे प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? मास मार्केटिंग प्रोडक्ट्स होते हैं। ओके, अब इसमें ना एक फायदे भी है, नुकसान भी है। द एडवांटेजेस आर दैट सिंस द कस्टमर बेस इज वेरी लार्ज, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स फॉर योर प्रोडक्ट, तो लॉस करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इट्स इजी टू मेक प्रॉफिट, इट्स इजियर टू हैव लार्जर क्वांटिटीज ऑफ सेल। ओके, you all can also, the business also benefits from economies of scale. Economies of scale क्या होता है? When your average cost reduces, average cost of making the product reduces because you all are selling large number of goods. अब ये कब होता है? ये सबसे पहला क्यों होता है? बिकॉज तुम्हारे नंबर ऑफ पीपल या नंबर ऑफ कस्टमर्स हु आर बाइंग सच अ प्रोडक्ट आर लार्ज। तो अगर तुम्हारा सेल्स हाई है तो तुम्हारा प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा, और प्रोडक्शन ज्यादा है तो सिंस तुम्हारा प्रोडक्शन ज्यादा है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? लेस होता है। क्योंकि तुम अगर 10 यूनिट्स बनाओगे तो कॉस्ट ज्यादा लगेगा, बट अगर तुम 1000 यूनिट बनाओगे तो कॉस्ट कम हो जाएगा, क्योंकि तुम बल्क में रॉ मटेरियल्स खरीद सकते हो, तुम बहुत ज्यादा गुड्स को साथ में ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो, तो तुम्हारा पर यूनिट जो एवरेज कॉस्ट होता है वो कम हो जाता है। तो ये फायदे हैं। उसके अलावा सिंस कस्टमर्स बहुत ज्यादा है तो तुम उनको अलग अलग वैरायटी, और कैन प्रोवाइड देम विद डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ द प्रोडक्ट, एंड देयरफॉर द कस्टमर्स विल ट्राई योर डिफरेंट वेरिएंट्स आल्सो। सो एक वेरिएंट अगर नहीं भी चला, दूसरा वेरिएंट खरीद के तुम्हारा प्रॉफिट हो जाएगा। जैसे चिप्स, लेस देखते हो, लेस में 4-5 फ्लेवर है, लेकिन सबसे बेस्ट कौन सा चलता है? सबसे बेस्ट ब्लू वाला चलता है और एक ग्रीन वाला चलता है, वो जो सबसे ज्यादा फेवरेट है। उसके अलावा भी बाकी वेरिएंट्स है, ठीक है ना, वो वेरिएंट्स में ज्यादा सेल्स नहीं होता है तो क्या हुआ? इट एटलीस्ट गिव्स द वैरायटी टू द कस्टमर्स। वंस इन अ ब्लू मून वो लोग खरीदेंगे, एंड उसके अलावा ब्लू और ग्रीन से तो हम प्रॉफिट तो कमा ही रहे, समझा? एंड उसके अलावा देयर आर लार्ज अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ, लार्ज अपॉर्चुनिटीज फॉर अ बिजनेस टू ग्रो, बिकॉज सेल्स ज्यादा हो सकता है ना, कस्टमर बेस ज्यादा है। दीज प्रोडक्ट्स आर बॉट बाय मेनी पीपल। चिप स्टोर को खरीदता है, अमीर लोग भी खरीदते हैं, गरीब लोग भी खरीदते हैं। There is a larger target audience. Therefore, the opportunities for growing your business and reaching new heights is also greater. However, इसमें डिसएडवांटेज होता है। डिसएडवांटेज ये है कि बहुत सारे बिजनेसेस रहते हैं ये तुम्हारे जैसे प्रोडक्ट को बेचने वाले। जैसे तुम देखो, सोप्स देख लो, सोप्स में कितने ब्रांड्स है? लक्स है, मेडिमिक्स है, पियर्स है, डव है, ओके, डेटॉल है, लाइफबॉय है, कितने सारे। ओके, सो कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। इसके वजह से तुम्हें बहुत एक्सपेंडिचर, यू हैव टू स्पेंड हाई फॉर एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोटिंग योर प्रोडक्ट। ओके, द मार्केटिंग कॉस्ट आर वेरी हाई बिकॉज यू हैव टू बीट सो मेनी ब्रांड्स। ऐसा तुम्हारा यूनिक प्रोडक्ट नहीं है। अब तुमने अगर देखा होगा कभी रोल्स रॉयस जैसी गाड़ी को एडवर्टाइज करते हुए देखा है? नहीं देखा है, क्योंकि उसके जैसा लग्जरी ब्रांड खाली एक ही है। जिसके पास पैसा है वो ऑटोमेटिकली वो गाड़ी खरीद लेगा विदाउट एनी एडवर्टाइजिंग के, समझा? बट ऐसे जो गुड्स है जहाँ पे कस्टमर्स बहुत ज्यादा है, तो वहां पे तुम्हारा प्रोडक्ट को लाइक करने के लिए, कस्टमर्स, फॉर कस्टमर्स टू लाइक योर प्रोडक्ट, यू हैव टू एडवर्टाइज एंड प्रमोट योर प्रोडक्ट, अदरवाइज दे विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट। जैसे तुम बाय 2 गेट 1 फ्री के डिस्काउंट्स देते हो, प्रमोशन टेक्निक्स यूज करते हो, तो इसमें खर्चा करना पड़ता है बिकॉज देयर इज हेवी कॉम्पिटिशन इन दीज मार्केट। उसके अलावा योर सर्टेन स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट में नॉट बी सुटेबल टू अ स्पेसिफिक नीड ऑफ अ कंज्यूमर। अब अगर किसी कस्टमर को चाहिए कि बेबी फ्रेंडली प्रोडक्ट चाहिए, ओके, द प्रोडक्ट, द सोप या द हेल्थ केयर प्रोडक्ट मस्ट बी फ्रेंडली फॉर किड्स ऑल्सो। तो मेजोरिटी ऑफ द प्लेयर या द मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज विल नॉट बी एबल टू सूट और मैच द वांट्स, ठीक है, मैच द वांट्स और नीड्स ऑफ सच कस्टमर्स।
अब बेबी केयर का प्रोडक्ट डिमांड करने वाले थोड़े कस्टमर, तो मेजॉरिटी लोग, जो मेजॉरिटी बिजनेसेस है, मेजॉरिटी प्रोडक्ट्स है, वो नीड सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उनका प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज्ड है। वो सोप पता है अपने को, एक व्हाइट कलर में आता है, एक ऑरेंज कलर में आता है और एक रेड कलर में आता है, ओके। एंड फॉर नॉर्मल यूज, having a baby friendly product is an extraordinary new use of soap, which not all businesses may be able to satisfy such wants, and therefore there are chances that they lose out on these customers who have unique needs, who have extraordinary needs, okay? समझ आया? हाँ। एक सेकंड, चलो। अब नेक्स्ट है निश मार्केटिंग। अब निश मार्केटिंग इज द ऑपोजिट। निश मार्केटिंग इज अ स्मॉल स्पेशलाइज्ड सेगमेंट ऑफ अ लार्जर मार्केट। अब जैसे अगर जैसे तुम बोलो कार्स का मार्केट है, तो उसमें एक ब्रांड है हु इज इन लग्जरी कार, पोर्शे हो गया, रोल्स रॉयस हो गया, फरारी हो गया, ये सब क्या है, लग्जरी कार है, ओके। यहाँ पे कस्टमर्स बहुत ज्यादा नहीं होते। अब वहाँ जैसे समझो तुम रोल्स रॉयस समझ लो, रोल्स रॉयस जैसी गाड़ी साल में ज्यादा या महीने में 10 गाड़ियां बिकती होगी, ओके, पूरे मुंबई में, ओके, 10 गाड़ियां एट द मोस्ट, बिकॉज द मार्केट सेगमेंट कंसिस्ट ऑफ लेस नंबर ऑफ कस्टमर, इसलिए इट इज अ निश मार्केट टारगेटिंग ओनली स्पेसिफिक कस्टमर्स। देखो, some products are sold only to very small number of customers who form a small segment of a much larger market. This is referred to as niche market. These products are often specialized रहते हैं, okay, और ये छोटे-छोटे businesses and they are sold by small businesses that would find it difficult to compete in the mass market. Therefore, when there is a mass market for shops selling essential food products in any country, however, if there is a small group of migrant workers in that country, then food shops selling specialized food for this group of people may be set up. Expensive products such as Rolex watches or designer clothes are aimed at a small section of much larger market. Okay? तो ये एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स के लिए भी होता है, या बहुत चीप या बहुत सस्ते प्रोडक्ट्स के लिए भी होता है, जैसे इसेंशियल फूड प्रोडक्ट्स, ओके, या छोटे छोटे स्मॉल बिजनेसेस। अभी जैसे मान लो कि नॉर्मली तो खाना बिकता ही है, ओके, नॉर्मली जैसे बिग बाजार है, डीमार्ट है, वहाँ पे ग्रोसरी तो मिलता ही है। अब ऐसे तुमने एक शॉप सेटअप कर दिया, मान लो यू आर इन अ कंट्री लाइक मान लो यू आर इन अ कंट्री लाइक टर्की। नाउ टर्की जैसे कंट्री में माइग्रेंट पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। माइग्रेंट पॉपुलेशन मतलब जो रेफ्यूजी रहते हैं दूसरे कंट्री के लोग, वो लोग बहुत ज्यादा है। तो तुमने क्या कर दिया, तुमने एक छोटा दुकान खोल लिया जो सिर्फ रेफ्यूजीज के लिए, ओके, थोड़े सस्ते में बेचते हो तुम, या थोड़े पुअर क्वालिटी के गुड्स बेचते हो। तो सच अ टाइप ऑफ बिजनेस या सच अ टाइप ऑफ मार्केट सेगमेंट where there are less customers that you are targeting, it is known as niche market. समझा? अभी जैसे तुमने क्या किया, टर्की में दुकान खोली, वो क्या है, एक रेफ्यूजी कस्टमर को ही टारगेट कर रहे हैं। वो कस्टमर जो लोग ज्यादा अफोर्ड नहीं कर पा रहे, वो लोग माइग्रेंट पॉपुलेशन है, दे आर नॉट फ्रॉम दैट कंट्री, दे आर फ्रॉम डिफरेंट कंट्री, अदर कंट्री, तो वो लोग का परचेसिंग पावर इज लेस, दे कैन नॉट अफोर्ड एक्सपेंसिव गुड्स फ्रॉम मॉल्स, फ्रॉम शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, so you are providing those goods at a relatively cheaper rate, okay, और तुम्हारा बिजनेस कोई बड़ा नहीं है, you are selling cheap products, you are selling lower quality products, but you are targeting such consumers, such customers, तो तुम्हारा एक तरीके का निश मार्केट है। उसके अलावा जैसे बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स भी, जैसे रोलेक्स वॉचेस, फरारी कार, ये सारे कस्टमर नहीं खरीदते। few customers buy that product, समझा, very few customers, the number of customers targeted are less, therefore it is known as a niche market. समझ आया? समझा? हाँ। अब एडवांटेजेस क्या है निश मार्केट का? पहले दे आर एबल टू सेल
सक्सेसफुली इन द निश मार्केट, क्योंकि वो जो कस्टमर्स रहते हैं वो लोग कस्टमर्स जनरली थोड़े ही लोकेशन नियर बाय लोकेशन में रहते हैं एंड द कंपटीशन इज आल्सो लेस। ओके, जैसे तुम देखो अभी मैंने बोला कि तुम एक छोटा सा दुकान खोले हो और कस्टमर्स हु आर ऑफ द पुअर ग्रुप, जैसे तुम देखोगे धारावी में भी है हाई थिकली पॉपुलेटेड एरिया, तो वहाँ पे छोटी छोटी दुकानें होती है, वो वहाँ के एरिया के लोकल लोग लेते हैं, अब वो पूरे लोकल लोगों में से एक ही दुकान है, तो द कंपटीशन इज लेस एंड देयरफॉर यू आर सक्सेसफुली एबल टू सेल योर प्रोडक्ट। वैसे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स के लिए रोलेक्स वॉच कंपटीशन इज लेस, क्योंकि उसके जैसा लग्जरी ब्रांड का कोई कंपनी है ही नहीं, तो आसानी से हम प्रोडक्ट का सेल कर सकते हैं। ओके, the needs of the customer can be closely focused on, and when you are focusing the customer needs you can target the customers well, and therefore तुम्हारा customer loyalty ज्यादा रहता है and good customer relationship। ओके, क्योंकि अभी कस्टमर को पता है कि ऐसे प्रोडक्ट्स हमें बहुत सस्ते प्रोडक्ट्स या बहुत हाई क्वालिटी का डिजाइनर वॉच हमें सिर्फ रोलेक्स में मिलेगा, या ये सस्ते गुड्स या सर्विसेज हमें खाली एक ही दुकान है पूरे धारावी में हमें यहाँ पर ही मिलेगी, तो कस्टमर लॉयल्टी बन जाता है और बंदा तुम्हारे यहाँ से गुड्स लेते हैं अगेन एंड अगेन, so you don't have to incur any advertising expenditure also। समझा? अब निश मार्केट्स क्या होते हैं, रिलेटिवली स्मॉल साइज के होते हैं और therefore उनके सेल्स भी लिमिटेड होते हैं। प्रॉफिट होता है बट तुम लोग उसमें ऐसे यू कैन नॉट मेक इट इनटू अ $100 million बिजनेस, तुम उसको एकदम बड़ा साइज में ऑपरेट नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि अगर बिजनेस को ग्रो करना है उसको आउटसाइड द निश मार्केट उसको एक्सपांड करना पड़ेगा फॉर द मास मार्केट। समझा? यू विल हैव टू टारगेट मोर कस्टमर्स, अदरवाइज वो बिजनेस को एक्सपांड नहीं कर सकता। फिर जनरली जो निश मार्केट के प्रोडक्ट्स रहते हैं या निश मार्केट के बिजनेसेस रहते हैं, दे स्पेशलाइज इन जस्ट वन प्रोडक्ट, तो अगर वो प्रोडक्ट का डिमांड नहीं रहा, वो प्रोडक्ट का डिमांड फॉल हो गया, तो बिजनेस का भी लॉस होगा, क्योंकि उसने रिस्क स्प्रेड नहीं किया है, वो अलग अलग प्रोडक्ट में डील नहीं कर रहा, वो एक ही प्रोडक्ट में या लिमिटेड प्रोडक्ट्स में डील कर रहा है। सो अगर एक प्रोडक्ट फेल हो जाता है, तुम्हारा जो मेन प्रोडक्ट है वो फेल हो जाता है, तब तुम्हारा बिजनेस लॉसेस इनकर करता है। समझा? बिकॉज यू आर नॉट स्प्रेडिंग द रिस्क ऑफ योर प्रोडक्ट। समझा? हाँ। अब नेक्स्ट होता है मार्केट सेगमेंट। अब मार्केट सेगमेंट क्या होता है? इट इज एन आइडेंटिफाइबल सब ग्रुप ऑफ अ होल मार्केट इन विच कंज्यूमर्स हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रेफरेंसेस। मार्केट सेगमेंट्स इज वेयर तुम्हारे प्रोडक्ट को खरीदने वाले लोगों का कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर है या लोगों का चॉइस सिमिलर है। तो मार्केट सेगमेंटेशन करने से क्या होता है? you identify certain group of people, जो टारगेट ऑडियंस है तुम्हारा, तुम उसको आइडेंटिफाई करो and then you sell your product to such people only, or you sell your product to such consumers only to whom your product appeals। ठीक है, जो लोगों को तुम्हारे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है या जो लोगों को तुम लोग अपने प्रोडक्ट को टारगेट करते हो, ठीक है, जो कस्टमर्स को टारगेट करते हो, खाली उन्हीं को बेचो। ओके, फॉर एग्जाम्पल जब एक तुम्हारा कोई भी प्रोडक्ट हो, इट इज द कस्टमर्स कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सब ग्रुप्स हैविंग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, एंड तुम एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक के लोगों को या पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ कस्टमर्स को टारगेट करते हो और फिर तुम उनके लिए ही गुड्स बनाते हो, उनके लिए प्रमोशन करते हो, उनके लिए एडवर्टाइज करते हो। तो मार्केट सेगमेंटेशन इज व्हेन योर market is broken down into subgroups with similar characteristics, like chocolates। अब चॉकलेट्स हर कोई खरीदता है, वो बच्चे भी खाते हैं, टीनेजर भी खाते हैं, अडल्ट भी खाते हैं। ओके, अब तुम देखोगे अपना किटकैट है, किटकैट का ऑडियंस क्या है पता है? यंग लोग। तो जब भी तुम ऐड देखोगे किटकैट का, उसमें क्या होता है कि ऐसे कॉलेज गोइंग बच्चे दिखाए या 18-16 ईयर्स के बच्चे दिखाए जो ऐसा किटकैट ब्रेक बनता है, ऐसा करके ऐड है। फिर अपना डेयरी मिल्क, कैडबरी का। अब कैडबरी वो लोग ने कैसा मार्केट बनाया कि नहीं, ये तो गिफ्ट करने का प्रोडक्ट है, ये कैडबरी सेलिब्रेशन जो है गिफ्ट करने का प्रोडक्ट है,
तो अगर तुम देखोगे कैडबरी सेलिब्रेशन, तो वो गिफ्टिंग आइटम है, तो तुम देखो एड्स भी कैसे कि भाई दिवाली पे जा रहे हैं, गिफ्ट दे रहे, अडल्ट एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे, या राखी पे भाई बहन को गिफ्ट दे रहा है, कैडबरी सेलिब्रेशन। तो दे आर टारगेटिंग इट एज, हेलो सॉरी, हाँ, सो जैसे तुम देखो कैडबरी सेलिब्रेशन कैसे टारगेट करता है, वो लोग टारगेट करते हैं एज अ गिफ्टिंग आइटम। So you are dividing your entire market into small groups and categories, and therefore you are making ads. You are promoting your product so as to satisfy those categories of customers. उसको बोलते हैं market segment. So each segment is researched in detail. और फिर when it comes to advertising, the marketing department knows the best place. The marketing department knows the best places to advertise and the most likely place where the particular market segment will see the advertisement. It will also know how to design the advertisement and to appeal to the right market segment. अभी जैसे अगर टीनेजर है तो टीनेजर के लिए एड्स करना है तो अपन इंस्टाग्राम पे करते हैं, ओके, अपन सोशल मीडिया पे करते हैं, और एड्स भी इस हिसाब से बनाते हैं कि टीनेजर्स एसोसिएट कर पाए। अब जैसे मैं मेरे ट्यूशन की एड किधर करता हूँ, मैं सिर्फ इंस्टाग्राम पे करता हूँ, क्योंकि हम लोग ओल्डर किड्स 12th स्टैंडर्ड, ठीक है, 9th स्टैंडर्ड के बच्चों को टारगेट करते हैं, तो तुम लोग सोशल मीडिया यूज करते हो, तुम्हारे लिए मैं वहाँ पे एड्स करता हूँ। फिर हम लोग ऐसे भी एड्स बनाते हैं यूजिंग मीम्स, बिकॉज स्टूडेंट्स उससे एसोसिएट करते हैं, ऑल टीनेजर्स एसोसिएट विद मीम्स, ओके। सो क्या बोलते हैं, हम एड्स प्रमोशन टूल्स भी यही यूज करते हैं सो दैट हमारा टारगेट ऑडियंस इससे एसोसिएट कर पाए, टारगेट ऑडियंस को हम अपील कर सके हमारे सर्विस से। So an example might be teenagers are buying clothes. They might be asked questions like कौन सा social media use करते हैं, कौन से television programs use करते हैं, and ऐसे general questions पूछा जाता है, और ये marketing department फिर research करता है और उन्हें समझ में आता है कि teenagers कौन से time of the day पे shows ज्यादा देखते हैं, या teenagers कौन से applications use करते हैं, and वही applications पे वही time slot पे ads किए जाते हैं, so that टारगेट ऑडियंस को हम एड दिखा सके, अपना प्रोडक्ट को प्रमोट कर सके। समझ आया? ओके, सो सेगमेंटिंग ऑफ मार्केट से क्या क्या होता है, हम लोग मार्केटिंग एक्सपेंडिचर का जो खर्चा करते हैं हम लोग, इट इज यूज्ड इफेक्टिवली, ओके, एंड वी आर मीटिंग क्लोजली मीट द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स, and we target our marketing efforts only to a particular segment, okay, जिसको हमें गुड्स बेचना है, उन्हीं को प्लीज करने के लिए, उन्हीं को अपील करने के लिए हम एड्स बनाते हैं, इससे सेल्स बढ़ जाते हैं, प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग। एंड देन आइडेंटिफाई अ मार्केट सेगमेंट whose needs are not fully met, and therefore there are opportunities to target such market segments जिसके नीड फुल्ली मीट नहीं हो रहे, and then you offer your product to them as a way to satisfy their want. समझ आया सबको? हाँ। So देखो अलग अलग टाइप के सेगमेंट्स होते हैं। पहला होता है बस सोशो इकोनॉमिक ग्रुप। देखो थोड़े प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन लोगों के इनकम ग्रुप्स होते हैं, ओके। सो इनकम ग्रुप्स के बेसिस पे थोड़े लोग हैं जो लोएस्ट इनकम ग्रुप को टारगेट कर सकते हो, या थोड़े प्रोडक्ट्स होते हैं जो हायर इनकम ग्रुप को टारगेट किए जाते हैं, जैसे रोलेक्स वॉच हो गया, फरारी कार हो गया, दे आर टारगेटेड फॉर हाई इनकम ग्रुप्स, ओके। बट फिर नैनो गाड़ी हो गई, ओके, फिर और कौन सा है जो प्रोडक्ट पुअर इनकम ग्रुप के लिए, और कोई एग्जाम्पल है क्या? ये टाटा नैनो के अलावा देखो ना, अभी कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो which is targeted only for for masses, जैसे डिश टीवी, ओके, टाटा का जो डिश टीवी था जिसको लगा डाला लाइव जिंगा ला रहा, बेसिकली इट वाज टारगेटिंग एवरीवन, कोई भी खरीद सकता है वो चीज को, समझा? तो ये है प्रोडक्ट जो अपन लोअर इनकम ग्रुप्स, मिडिल क्लास इनकम ग्रुप्स के लिए टारगेट कर रहे हैं, अफोर्डेबल फॉर वन एंड ऑल, ओके, जियो कनेक्शन सस्ता, ओके, जियो नेटवर्क सबसे सस्ता, अफोर्डेबल बाय वन एंड ऑल, समझा?
So you are targeting customers based on their income. You are dividing the market based on their income. फिर है by age. Okay, थोड़े products baby products होते हैं, थोड़े products for older people होते हैं. फिर है by location या region. Okay, कहाँ पे you know बारिश ज्यादा होती है तो वहां पे एड्स वैसे होते हैं, अम्ब्रेला के ऐड होते हैं, या गाड़ी सीमेंट के ऐसे ऐड होते हैं जहाँ पे ना अंबुजा सीमेंट लगाओ, ओके, घर में टूटेगा, लीकेज नहीं होगा, फिक्सेड करके प्रोडक्ट्स होते हैं, ओके, जहाँ पे लीकेज इशू ज्यादा होता है. अभी राजस्थान में तुम फिक्सेड का ऐड नहीं बनाओगे, क्योंकि राजस्थान में वैसे ही बारिश नहीं होती, तो उनको लीकेज का प्रॉब्लम भी नहीं होता. सो डिपेंडिंग योर मार्केट, यू आर डिवाइडिंग द मार्केट बेस्ड ऑन द डिफरेंट रीजन. ओके, फिर बाय जेंडर, certain products are only for men, certain products are only for women. Okay, तो मार्केट को डिवाइड करते हो सेगमेंटिंग बेस्ड ऑन द जेंडर. उसके अलावा बाय यूज ऑफ द प्रोडक्ट. ओके, अब कार बिजनेस यूज के लिए भी होता है, डोमेस्टिक यूज के लिए भी होता है, तो तुमको देखना है तुम गाड़ियों को कैसे बेचना चाह रहे हो. अभी जैसे तुम देखोगे कार्स लाइक वैगन आर, मारुति सुजुकी, ये गाड़ियां क्या है, रेगुलर यूज के लिए. ओके, इट इज फॉर डोमेस्टिक ट्रैवल. अब बड़ी गाड़ियां जैसे महिंद्रा, ओके, वो लोग का जो ट्रक्स रहते हैं वो क्या बिजनेस यूज की कार्स है, तो वहां पे अक्षय कुमार रहता है ऐड में, वो ऐसे महिंद्रा की गाड़ी बेच रहा है. ओके, आप ये गाड़ी लो, अपना ट्रांसपोर्ट बिजनेस चालू कर देते. ओके, फिर वो ट्रक्स के रहते हैं, टाटा के ट्रक्स है, सो ऐसा दिखा है अक्षय कुमार ने, वो ऐसा ट्रक्स, एक ट्रक बेचता है किसी को, फिर वो बंदा पूरा ट्रक का पूरा ट्रांसपोर्टेशन का मालिक बन जाता है. कि ऐसा बता दे कि वो लोग टाटा की जो ट्रक्स है, दे आर टुगेदर विथ यू for longer period of time. So you're dividing your market based on whether the consumer will use the product for personal consumption or will use the product for business purpose. And उसके बेसिस पे तुम एड्स बनाते हो, उसके बेसिस पे तुम अपने मार्केट को प्रमोट करते हो. फिर है based on lifestyle. अब certain ads are for married people, certain ads are for people having larger families. Depending upon the lifestyle, you are dividing your market segment. अभी जैसे बेड, कोई बेडशीट या मैट्रेसेस के ऐड होते हैं कि वहाँ पे दे आर टारगेटिंग द फैमिली. तो ऐसे देखो, एक दिखा है हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे दिखा है, वो मैट्रेस पे एकदम कंफर्टेबली सो रहे हैं, वो बच्चा वो मैट्रेस पे सोया तो उठ ही नहीं रहा है, इट्स सो कंफर्टेबल. सो दैट इज वेयर योर टारगेट ऑडियंस इज फैमिली. यू आर टारगेटिंग फैमिली कि नहीं, ये मैट्रेस इज फॉर फैमिली. समझ आया? सो दिस इज हाउ यू डिवाइड योर मार्केट. यू सेगमेंट योर मार्केट बेस्ड ऑन स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस, एंड तुम एड्स यानी अपने प्रोडक्ट को वैसे बनाते हो दैट अपील्स टू सच टारगेट ऑडियंस ओनली. समझा? सो दैट देयर नीड्स आर फुलफिल्ड योर एंड योर प्रोडक्ट हैज एन अश्योर्ड सेल. तुम्हारा प्रोडक्ट 100% बिकेगा. ओके, ये गारंटी होगा बिकॉज यू आर टारगेटिंग अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल एंड यू आर अपीलिंग टू अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल. समझ आया? हाँ. अब सेगमेंटेशन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं. जैसे मैंने बोला तुम्हारा सेल ज्यादा होगा. ओके, सो इससे अभी सेल क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि बिजनेस क्या करता है, अलग अलग ब्रांड बनाता है. ओके, और वो अलग अलग ब्रांड है ना, अलग, ईच मार्केट सेगमेंट, ईच ब्रांड इज टारगेटिंग अ डिफरेंट मार्केट सेगमेंट. तुम सेम देखो ना, कैडबरी का ही देख लो, कैडबरी का एक ही प्रोडक्ट है, बट कैडबरी ऐसे लोग डेयरी मिल्क यंगस्टर्स को टारगेट करते हैं, जहाँ पे एक लड़का लड़की वो डेयरी मिल्क को शेयर कर रहे हैं. तो सेम डेयरी मिल्क सेलिब्रेशन है, विच इज बिटवीन फैमिलीज, ओके, विच इज बॉट बाय ओल्डर पीपल. सो दे आर इन द सेम प्रोडक्ट, वो लोग ने वैरायटी निकाला है अपने प्रोडक्ट का, सो दैट वो लोग अलग अलग मार्केट सेगमेंट को टारगेट करें और सेल्स बढ़ाएं. ओके, by finding out different segments, a business can sometimes identify a segment whose needs are not being met, and therefore there is a gap in the market, and you can then produce a suitable product to meet the customer needs and increase the sales. जैसे तुम देखोगे, अगर तुमको गाड़ियों के बारे में इंफॉर्मेशन है, महिंद्रा का एक ब्रांड है KUV, एक KUV है. अब KUV ब्रांड जो है गाड़ी, इट इज अ 6 सीटर कार, 3 लोग आगे बैठ सकते हैं. तो नॉर्मली है ना, जब SUV खरीदते हैं तो नॉर्मल SUV का कॉस्ट कम से कम 8 से 10 लाख पे जाता है. ओके, नॉर्मली SUV का कॉस्ट 8 to 10 लाख पे जाता है, बट महिंद्रा ने KUV निकाला
जो एक सीट वो लोग ने एक्स्ट्रा दे दिया तो 6 लोग बैठ सकते हैं, पीछे 3 लोग, आगे 3 लोग, ओके, और वो लोग खाली 6.5 लाख में बेच रहे अपनी गाड़ी, ओके। सो कस्टमर का नीड्स था कि उनको थोड़ा सा बड़ा गाड़ी चाहिए बट चीपर रेट पे, तो महिंद्रा लेके आ गया अपना KUV, समझा। सो दे आर टारगेटिंग पीपल हु आर मिडिल क्लास हु कैनॉट अफोर्ड अ SUV ऑफ 10 लाख और अबाउ, बट दे वांट एन SUV। वो लोग को ज्यादा लोग बिठाने के लिए गाड़ी चाहिए, तो वो लोग महिंद्रा एंड महिंद्रा की KUV खरीदे। तो इससे क्या होएगा, सिंस वो लोग ने मार्केट सेगमेंट आइडेंटिफाई कर लिया, अब वो लोग ऐसे मार्केट को टारगेट करेंगे और अपना सेल्स बढ़ाएंगे। समझ आया? नाउ whenever a marketing manager is there, he also takes into account various things. कैसे मार्केट सेगमेंटेशन को आइडेंटिफाई करना है? यू हैव टू कम आउट विद न्यू एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट्स. You have to first identify your market segment, and then you have to see how your new and innovation in the product will enable you to target that audience. Okay, then you have to see how your product will be influenced, how it will be packaged and advertised. और ये सारी चीजें together with deciding your selling price, तुम्हारा सेल्स बढ़ जाएगा. ओके, सेलिंग प्राइस डिसाइड किया, एडवर्टाइजिंग किया, बराबर प्रॉफिट मार्जिन रखा, एंड देयरफॉर अगर सारी चीजें एकदम ऑप्टिमल है तो तुम्हारा सेल्स बढ़ जाएगा ऑफ योर प्रोडक्ट. अब कौन से मेथड ऑफ सेगमेंटेशन यूज करने चाहिए? नाउ डिफरेंट बिजनेसेस वर्क इन डिफरेंट वेज. अ बिजनेस दैट रन्स अ नंबर ऑफ gymnasiums is likely to use consumer lifestyle as a way of segmenting a market. A health product will segment the market based on the gender. A jewelry maker will segment the market based on affordability. There are different businesses that will segment the market in different ways. अभी जैसे तुम देखो सलोन रहता है, तो अगर सलोन है वो लोग कैसे मार्केट को सेगमेंट करते हैं? एक होते हैं ओनली मेल सलोन, एक होते हैं ओनली फीमेल सलोन, एक होता है यूनिसेक्स सलोन, एक होता है किड्स सलोन, सेफ्टी एक्स्ट्रा प्रिकॉशन फॉर किड्स. तो तुम लोग का बिजनेस कैसा है उसके बेसिस पे तुम अपने मार्केट को डिवाइड करते हो. सो क्या क्या चीजें सोचनी रहती है बिफोर डिवाइडिंग द मार्केट, वो दिया गया है. सबसे पहला, यू हैव टू एनालाइज योर मार्केट एंड सी द साइज ऑफ योर पोटेंशियल मार्केट. अब जैसे हम लोग क्लासेस है, हम क्लासेस को कैसे डिवाइड करते हैं? हम पहले साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स इसमें डिवाइड करते हैं. फिर कॉमर्स में आ जाता है बोर्ड के स्टैंडर्ड, 10th, 12th एंड 15th स्टैंडर्ड. ये है बोर्ड के बेसिस पे. ओके, किस किस का बोर्ड एग्जाम्स होता है, उसमें फर्दर डिविजन होता है, HSC बोर्ड या IG बोर्ड या CBSE या ICSE बोर्ड. ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन द साइज, कहाँ पे ज्यादा बच्चे हैं हम उसको डिवाइड करते हैं. समझा? अब यहाँ पे 10th में देर आर लार्ज नंबर ऑफ किड्स इन IG बोर्ड, इन CBSE बोर्ड, इन HSC बोर्ड. तो हम लोग भी जब सर्विस देते हैं हम बोलते हैं हम ये तीनों बोर्ड्स को केटर करते हैं. समझा? बिकॉज द मार्केट साइज इज लार्ज फॉर ऑल द 3 बोर्ड्स. समझ आया कि नहीं? हम लोग जब अगर बिलो 4th स्टैंडर्ड या बिलो 5th स्टैंडर्ड के बच्चे, हम वहां पे इतना डिविजन नहीं करते कि हाँ वहां पर भी CBSE, IG और SSC या HSC, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट वहां पे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर लेस हु ऑप्ट फॉर क्लासेस. तो वहां पे हम बाइफरकेट करके अपने मार्केट को फर्दर डिवाइड नहीं करते, हम सीधा बोलते हैं या वी ऑल्सो टीच बिलो 5th स्टैंडर्ड ऑल्सो. समझा? वी डू नॉट कैटेगराइज ओवर देयर कि हाँ बिलो 5th स्टैंडर्ड में हमारा IG का अलग है, हमारा SSC नॉर्मल बोर्ड अलग है, या हमारा CBSE बोर्ड अलग है, उसको डिवाइड नहीं करते, बिकॉज द नंबर ऑफ कस्टमर्स इन दैट मार्केट इज लेसर. समझ आया कि नहीं? So you have to see how many customers are there in that market segment. उसके बाद you also have to see what type of company image or what is your brand image. अगर तुम सोचो iPhone का brand image है luxury product, branded product, तो अभी कल ऐसा प्रोडक्ट लेके आए iPhone 15,000 में, 10,000 में, तो वो brand image खराब कर देता है. बिकॉज उसका since long period of time, okay, since old times उसका product was never a customer affordable product. It was not targeting the masses, it was targeting the higher income groups. So उसका brand image ही वैसा बन गया था. तो अभी वो brand image टूट जाएगा अगर वो affordable products लेके आया. फिर you also have to see the cost of entering such segment. अगर तुम बोलते हो कि तुम डिजाइनर प्रोडक्ट बेचोगे या तुम हाई एंड प्रोडक्ट्स बेचोगे, तो तुम्हें ये भी देखना है कि कॉस्ट क्या है ऐसे प्रोडक्ट बनाने का.
अगर कॉस्ट ज्यादा है तो वेदर योर कंपनी कैन अफोर्ड मेकिंग सच प्रोडक्ट, वेदर योर कंपनी हैज दैट इनफ कैपिटल टू प्रोड्यूस सच हाई एंड प्रोडक्ट्स जहाँ पे सेल्स इतना ज्यादा नहीं होता, प्रॉफिटेबिलिटी रहती है। जैसे रोल्स रॉयस जैसी गाड़ी है या रोलेक्स जैसी वॉचेस है, वो लोग रोज में बिकती, बट जब बिकती है तो उसका प्रॉफिटेबिलिटी हाई होता है। सो यू हैव टू सी वेदर योर कंपनी कैन मैनेज सच अ बिजनेस, whether your company has the potential or capital या working capital to meet such business needs। समझा? वो तुम्हें internally decide करना पड़ेगा। business has to check internally before segmenting their market। समझ आया? किसी को कोई क्वेश्चन है? नहीं भैया। ठीक है, तो आज हम इतना करेंगे और बाकी का जो क्वेश्चन